इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से आपको दे दें। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और कुछ देर पहले खबर आई थी कि रूस ने ऑफर किया है यूक्रेन को कि बातचीत के लिए वो तैयार है। रूसी जारहियत के नतीजे में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है। जारहियत पर रूस को ठहराया जाए, जवाब दे। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अदालत से दरखास्त है कि रूस को फौजी कार्रवाई फौरी रोकने को कहा जाए। उम्मीद है आईसीजे में अगले हफ्ते शुरू होगी इस तरह की सुनवाई। इंसाफ की बैनुल-अक़वामी अदालत यूक्रेन पहुंचा है। इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दें कि आलमी अदालत का रुख यूक्रेन ने किया है रूसी जारहियत के खिलाफ। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस ने प्रपोजल रखा है, तजवीज रखी है, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट आया कि रूस की उस तजवीज को यूक्रेन ने नकार दिया और शर्तें भी रखी। अब इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख यूक्रेन ने किया है। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। आलमी उमूर के माहिर जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीजे सिंह साहब, चूंकि वक्तन फवक्तन डेवलपमेंट्स यूक्रेन से रूस के हवाले से हमारे पास आ रही है। कुछ देर पहले ऑफर दिया गया, फिर ऑफर को ठुकराया गया। अब यूक्रेन बैनुल-अक़वामी अदालत पहुंच चुका है। इसके माने क्या निकाले जाएं? सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जारहियत पर रूस को ठहराया जाए, जवाब दे, ये कहना है यूक्रेन का। अदालत से उन्होंने कहा कि दरखास्त है कि रूस को फौजी कार्रवाई करने से रोका जाए। उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस सम्त में कार्रवाई करेगा। इंसाफ की गुहार लेकर बैनुल-अक़वामी अदालत यूक्रेन पहुंचा है। इस वक्त यूक्रेन ये भी कह रहा है दिगर ममालिक से, कई ममालिक से कि उन्हें किसी भी तरह की पॉलिटिकल मदद हो या दिफाई मदद हो, मदद की जाए। हर किसी से यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि रूस ने यूक्रेन को तजवीज़ दी है कि बातचीत की मेज़ पर, टेबल पर बेलारूस में हमने वफ्द को भेज दिया है। और उस वक्त कहा जा रहा था कि रूस की तरफ से कई शर्तें रखी जाएंगी, लेकिन यूक्रेन ने बातचीत की टेबल पर बैठने के जो तजवीज़ थी उस पर कहा कि पहले रूस अपनी सेनाओं को यानी फौज को यूक्रेन से हटाए, उसके बाद कोई बातचीत होगी। और अब बड़ा डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख कर चुका है। उम्मीद है कि इस हवाले से यूक्रेन कह रहा है कि अगले हफ्ते इस हवाले से सुनवाई हो, समाअत हो। यूक्रेन ने आईसीजे में अर्जी दाखिल की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूक्रेन पहुंच चुका है। जारहियत पर रूस को ठहराया जाए, जवाब दे। अदालत से दरखास्त है कि रूस को फौजी कार्रवाई करने से रोका जाए, ये यूक्रेन का कहना है। अर्जी दाखिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कर दी गई है यूक्रेन की तरफ से। इंसाफ की बैनुल-अक़वामी अदालत यूक्रेन पहुंचा है। ये कितनी अहम बात है। जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। जीजे साहब, इस बड़े डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूक्रेन पहुंच चुका है, अर्जी दाखिल की है। देखिए, ये जो पुतिन साहब हैं और रशिया ने पहले अगर हम देखें तो क्रीमिया को हड़पा, उसके बाद बेलारूस को हड़पा। अभी उसकी कोशिश थी कि वो यूक्रेन को भी हड़प ले और इसके ऊपर अपने कब्जे में ले ले। और जिस तरीके से अभी इसने सिविलियंस के ऊपर जिनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट ये हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कह तो रहा है ये कोलेटरल डैमेज हो रहा है, मगर वो जानबूझकर जो वहां के सिविलियन हैं जो कि पूरे जोशो खरोश से और बड़ी ही दिलदारी से और जबरदस्त विल टू फाइट से लड़ रहे हैं, फाइटिंग अनटू डेथ, और उनकी स्पिरिट को तोड़ने के लिए इसने अभी वहां पे जो बहुत हाई पावरफुल वेपन होते हैं, जैसे मिसाइल्स हुई या एयर अटैक करना, बड़े बड़े बम मारना, यूक्रेन
उसको ये भी डरा रहा है कि न्यूक्लियर पावर भी यूज करेगा। ऐसे जो तरीके हैं वो तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और जितने कन्वेंशन है उसके अगेंस्ट। तो इसलिए यूक्रेन ने ये सही स्टेप लिया है कि वो जाके अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लोगों को बताए कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि हम उसको जीतने की कोशिश। बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या रूस को ऐसा करना हॉन्ट नहीं कर रहा है, ऐसी तस्वीरें रूस को हॉन्ट नहीं कर रही हैं। इस बीच इंसाफ की उम्मीद लगाए यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया है। जो उम्मीदें यूक्रेन को नजर आ रही हैं आईसीजे से, आपको क्या लगता है इस जिम्न में कुछ अच्छी पहल और अच्छे सोल्यूशन की उम्मीद लगाई जा सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से? देखिए, उम्मीद तो पॉजिटिव जरूर रखनी चाहिए और लगानी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये मसला हल हो जाए और ये जो प्यूटन है ये वहां से अपनी रशियन आर्मी जो है उसको वापस बुला ले। मगर वो अड़ा हुआ है, वो भी जिद्दी है, वो कह रहा है कि नहीं जा तो सरेंडर करो। अरे भाई क्यों सरेंडर करे वो? उसका देखिए सॉवरन देश है, डेमोक्रेटिक जैसे हम है, वो भी एक डेमोक्रेसी थी और वो डेमोक्रेसी जैसे शी जिनपिंग जो है चाइना का, वो धीरे धीरे दूसरे देशों के को हड़पता है। यही उसी का प्यूटन का भी यही फॉर्मूला और लॉजिक है और इसके लिए वो जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जीजे साहब एक बात ये बताइएगा, जब भी कोई मुल्क कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अर्जी दाखिल करता है, जैसा कि यूक्रेन ने अब इस जानिब कदम उठाया है, इस केस की इस समाअत की क्या प्रोसेस क्या होता है, जरा नाज़रीन को बताइएगा। और क्या लगता है कि 3 से 4-5 दिनों के लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से मिल सकता है 4-5 दिनों के अंदर? हाँ जी, देखिए अर्जी डाली है, अभी वहां से कुछ वेस्टर्न कंट्री के लॉयर जो हैं वो बैठेंगे और साथ में रशिया के कुछ लॉयर होंगे, आपस की उनकी बहस होगी। जैसे किसी भी कोर्ट में अंदर किसी केस का आर्गुमेंट किया जाता है, वो आर्गुमेंट होगी और मेरा ख्याल 10 जज बैठेंगे। उस जजों की पूरा माइंड लगेगा और वो कहेंगे क्या ये जायज बात कर रहा है प्यूटन उनके ऊपर हमला करके या नहीं। और इसके साथ तो न्याय हो ना हो वो तो अलग बात है, मगर क्या होता है कि दुनिया का जो ओपिनियन होता है, एक रुख होता है, वो बदल जाता है। अभी देखिए जो दुश्मन जो यूरोप के बहुत पावरफुल 30 देश हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, दूसरे नाटो के कंट्रीज हैं, ये सभी जो हैं एकजुट हो गए और सभी उसको जैसे फाइनेंशियल और इक्विपमेंट दे रहे हैं यूक्रेन को। ये लोग पहचान रहे हैं कि ये जो प्यूटन रशिया है, इसकी जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए तो हो सकता है आने वाले दिनों में और मदद जो दिगर कंट्रीज हैं, दिगर मुल्क हैं, वो करते हुए यूक्रेन के नजर आए। फिलहाल ये खबर ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा यूक्रेन ने खटखटाया है, इस उम्मीद के साथ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा और पुतिन की जारहियत को और रूस की जारहियत को दुनिया के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बातचीत की जाएगी, जुर्हे की जाएगी, समाअत होगी, उस पर अपने अपने आर्गुमेंट जैसा कि जीजे सिंह साहब कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जीजे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि कुछ देर पहले हमने आपको